नमस्कार दिल्ली वासियों। दिल्ली का एमसीडी का महामुकाबला अब शुरू हो चुका है और दिल्ली में अगर मोती नगर विधानसभा सीट की बात करें तो शिवचरण गोयल जी हमारे साथ हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मोती नगर सीट एक ऐसी सीट है जो जीतेगा वही दिल्ली में राज करता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है और तीनों काउंसिलर अभी भाजपा के हैं और शिवचरण जी हमारे साथ हैं। ये जानते हैं क्या कहना है उनका। सबसे पहले तो सर एमसीडी के चुनाव घोषित हो गए हैं, टिकटें भी बढ़ गई हैं, तो क्या कहेंगे सबसे पहले? जिसका काफ़ी समय से इंतज़ार था, भाजपा ने इलेक्शंस रोकने की बहुत कोशिश की और रोक नहीं पाई। और अब इसका परिणाम ये है कि अब इलेक्शन सर पर है, 20 दिन बाद इलेक्शन है। तो जनता का मैंडेट तैयार है और जनता के बीच में जा रहे हैं हम। और हमें तो पूरी आशा है कि आपके जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके उनकी 20 सीट से कम आएंगी दिल्ली के अंदर भाजपा की, तो मुझे लगता है कि जो बात कही गई है वो सत्यार्थ होगी। पिछले समय को देखें और अब के समय को लें तो पराली का धुआं इस टाइम दिल्ली के अंदर है। क्या ये समय जानबूझकर चुना गया? और दूसरा, शराब का मुद्दा एक दिल्ली भाजपा को मिला हुआ है, तो उस पर उन्होंने सिसोदिया जी को भी घेरा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे इन दो मुद्दों के साथ भाजपा सरकार दिल्ली एमसीडी में उतरी है, कैसे देखते हैं? पिछले 15.5 साल से बीजेपी शासित एमसीडी पर राज कर रही है और ये नगर निगम का इलेक्शन है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो मुद्दा सिर्फ साफ सफाई का जो उनके अंतर्गत आता है, उस मुद्दे पे कोई बात नहीं करेंगे वो, क्योंकि वो उन मुद्दे पे टोटल के टोटल फेलियर हैं। भाई अपना कोई अचीवमेंट तो बता दें कि आपने क्या काम किया था। वो बात करते हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन दिल्ली में पिछले 8 सालों से 30% कम हुआ है। डाटा पे बात करें ना आप, 19% ग्रीन एरिया था दिल्ली के अंदर जब हम आए थे, आज 24% ग्रीन एरिया है। ई व्हीकल चल रहे हैं और इतना काफ़ी प्रोग्राम चल रहे हैं जिसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन पहले से कम है। और शराब की बात करते हैं तो मुझे लगता नहीं कि आप कहीं भी देख लें, आप दिल्ली के बॉर्डर से बाहर निकल जाओ, गुड़गांव में निकल जाएं, आप बहादुरगढ़ में निकल जाएं, सोनीपत में निकल जाएं, इधर गुड़गांव निकल जाएं, नोएडा निकल जाएं, मगर शराबों की लाइन लगी हुई है। बड़े मज़े की बात है, आपका नोएडा के अंदर 900 आदमियों के ऊपर, जनसंख्या के ऊपर एक शराब की दुकान है। गुड़गांव में 1200 लोगों के ऊपर एक दुकान है और दिल्ली में 27,000 लोगों पर एक दुकान है। और दूसरी बात, हमारे सीएम साहब खुल के कह रहे हैं यदि कोई भी घपला किया है तो अरेस्ट कर लो भाई, जिसने भी घपला किया अरेस्ट कर लो। आप ये बगैर का ढकोसला ड्रामा, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, पुलिस आपके पास है, इनकम टैक्स आपके पास है, इतनी एजेंसी होने के बाद भी आप ड्रामा कर रहे हैं। यदि आपने को पता है ये जुर्म है, उठा के जेल में डाल दो। किसका इंतजार है? नहीं तो हमें देख लो, हम बता देंगे कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन क्या नहीं है। ये निगम पूरा भ्रष्टाचार का गढ़ है और ये खुद भाजपा ने स्वीकार किया, उनके सांसद ने स्वीकार किया कि सबसे भ्रष्ट है तो एमसीडी है। पहले पूरे बदले थे 2017 में निगम पार्षद, आपके भी बदले हैं। तो बदले क्यों हैं? यदि ये ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो क्यों बदले? यदि भ्रष्टाचारी हैं तो फिर इनका एक्शन क्यों नहीं हो रहा? कहना कि नए चेहरे उतारे जाते हैं, हर बार नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने काम नहीं किया। यदि उन्होंने काम किया, ईमानदारी से किया, क्यों बदल दिया? आप ईमानदार आदमी को तो रखेंगे ना, इसका मतलब ईमानदार नहीं है।
आज ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट नंबर 1 पर है। पूरे 125 कंट्रियों में सर्वे हुआ कि कॉरपोरेशन कौन सी करप्ट है, नंबर 1 पे आई है दिल्ली। आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक जो हैं सुभाष सिदेवा जी ने तो जब हमने बात की तो उन्होंने आरोप लगाया कि आपने कोई भी काम नहीं किया है, उन्हीं के कामों को आगे बढ़ाया, उन्होंने कोई कहते हैं कोई नया काम आपने किया ही नहीं है। तो इसके क्या जवाब देंगे आप सुभाष जी को और क्षेत्र पर? नहीं, मैं किसी को कुछ जवाब दूंगा नहीं, जनता जवाब देती है। 8 साल मुझे फरवरी में हो जाएंगे। एक भी काम भाजपा, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे एमसीडी की सरकार हो, कोई ऐसा काम करवा दे जो उन्होंने क्षेत्र में किया है। और यदि उनके काम मैं कर रहा हूं तो बाय द वे ऐसा कौन सा काम था जो उनका पेंडिंग रह गया था, और फिर उन्होंने उस समय काम क्यों नहीं किया? आज उनके क्षेत्र में जहां पर उनकी रिहाइश है, मानसरोवर गार्डन, रमेश नगर, शारदापुरी, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नामधारी कॉलोनी, जब मैं 15 में गया था ना तो हर घर की शिकायत थी कि हमें पानी नहीं मिलता, गंदा पानी आता है, लाइट रोज जाती है। विधायक रहे ना वो 3 बार के। आज पूछो ना जाके, क्षेत्र में जाके, घर घर में पानी पहुंच गया, साफ सुथरा पानी पहुंच गया, 24 घंटे लाइट आ रही है। ये काम पहले क्यों नहीं कर लिया भाई? पाइपलाइन बदली जा रही है, सीवर लाइनें बदली जा रही हैं, तो ये काम उनके शासनकाल में नहीं हो सकता था? जो सरकार पानी ना दे सके, लाइट ना दे सके, वो सरकार बोलते हैं। ये एमसीडी में रही 15.5 साल से, भट्ठा बैठा रखा था पानी का और भट्ठा बैठाया हुआ था लाइट का। आज आप पूरे क्षेत्र में चले जाएं, हर जगह पाइपलाइन बदली जा रही है, सीवर लाइन बदली जा रही है, कहीं गेट लग रहे हैं। तीनों काउंसलर अभी भाजपा के हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी मेहनत आपको भी खुद भी करनी पड़ेगी? और तीनों सीटें आप किस तरह से देखते हैं? इस बार आम आदमी पार्टी कहीं एक आध सीट लाएगी या तीनों की तीनों लाएगी, या कैसे रहेगा इस बार मुकाबला? पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, जब ये अप्रैल के अंदर भी भाग गए थे, भागने का कारण यह था इनको डर था कि हमारा कुछ नहीं आ रहा। अब ये 6 महीने बाद 7 महीने बाद फिर इलेक्शन हो रहे हैं। इनको ये पता है कि पूरी दिल्ली में और मोती विधानसभा में अब इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कोई पार्क मुझे दिखा दें जो कि गंदगी से भरा ना हो, ऐसी कोई बैक गली दिखा दें जो गंदगी से ना भरी हो। आज भी बता रहा हूं, समझ, इलेक्शन है, ऐसी कोई सड़क जहां पर गंदगी ना हो, ऐसी कोई नाली जो कि जाम ना हो, ऐसा कोई पार्क जहां पर पेड़ों की इतना घना हो गया जहां पर छटाई। कुत्तों की भरमार है विधानसभा में, कुत्तों की। आज बुजुर्ग घर से बाहर निकलते नहीं हैं। इस समस्या पर शायद 10 गारंटी में केजरीवाल जी ने भी कुछ कहा है, तो उसको कुछ बताएं एक बार। हमारे मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम पहले दिल्ली को बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे, पार्क ऐसा बना देंगे कि दिल्ली को लोग कहेंगे ये पार्कों की नगरी है। जैसे हमने झीलों की नगरी बना रहे हैं, ऐसे पार्कों की नगरी बनेगी। मेरे क्षेत्र में 300 पार्क हैं। कुत्तों की समस्या से निजात 100% कुत्तों से हमारा जितने भी हमारे पशु हैं उनको व्यवस्थित किया जाएगा। हमारी गौ माता को हम गौशाला में भेजेंगे, उनकी उचित देखभाल होगी, कुत्तों के लिए व्यवस्था की जाएगी, बंदरों के लिए व्यवस्था की जाएगी। भाजपा बार बार कह रही है, हर नेता कह रहा है कि सिर्फ केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं, वादे करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं और फिर उसके बाद बात भी नहीं करते हैं। इसके बारे में आप? वादा हमने 2015 के जब इलेक्शन आए थे, हमने वादा ये किया था, बिजली हाफ पानी माफ। हमने तो बिजली भी माफ कर दी, ये वादा नहीं किया था।
हमने ये नहीं कहा था माताओं बहनों को बसों में यात्रा करवाएंगे निःशुल्क सिक्योरिटी के साथ। हमने ये नहीं कहा था कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे श्रवण कुमार बनकर करवाया। हमने ये नहीं कहा था हम डोर स्टेप डिलीवरी देंगे आपको मात्र 50 रुपये के ऊपर। हमने ये नहीं कहा था 2500 रुपये पेंशन देंगे। टाटा आज एयर टिकट्स में स्टूडेंट्स को छूट दे रहा है, तो आपको नहीं लगता कि मेट्रो में इस नए वाले जो आपका काल अगर अभी आप चल ही रहा है तो स्टूडेंट्स को मेट्रो में भी कुछ या बाकी किराए में भी छूट दी जानी चाहिए? हमने जब मेट्रो फेयर बढ़ाने की बात थी, हमने उस समय कहा था कि आप फेयर ना बढ़ाएं और जितना भी खर्चा वाहन होता है हमारा जो शेयर है वो आप हमारे से ले लें। खासकर मैं दिल्ली के युवाओं की बात करूं तो वो युवा अगर सेंटर में वोट मोदी जी को करता है तो लेकिन साथ ही केजरीवाल जी को भी वोट करता है। उसके लिए अभी तक आपने कुछ नहीं किया, क्योंकि जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उसके लिए एक मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये अभी बाकी है काम। अभी वीटो पावर उनके पास है, चेयरमैन उनके हैं हरदीप पुरी जी, तो वो जैसा चाहेंगे वैसे होगा। और आज की डेट में वीटो पावर चल रही है, एलजी उनके हैं, तो कहने के बदलाव आएगा। अभी एमसीडी के माध्यम से बदलाव आएगा, कुछ और भी जैसे देश में समीकरण चल रहे हैं उसके माध्यम से बदलाव आएगा जरूर। चलिए मैं लास्ट में और सवाल करूँगा, कुछ जो कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिल पाई नाराज हैं उनको कैसे संगठित करके अब आप आगे बढ़ेंगे? ये भी चुनौती आपके साथ है, 1-2 दिन के लिए तो आपके ऊपर प्रेशर होगा, और किस तरह से अब बाकी चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और लोगों को क्या कहेंगे कि चुनाव के बारे में? हमारे अभी तो आप घर घर जाएंगे ही, तो आज क्या कहेंगे? हमारे जो वॉलंटियर्स हैं पिछले 10 साल से बड़ी निष्ठा से लगे हुए हैं और ऐसे निष्ठावान वॉलंटियर्स मिल सकते नहीं किसी भी पार्टी के लिए। ये छुटपुट कार्रवाई होती रहती है, हर जगह होती है, घर में और खुल के बात होती है। तो आज ऐसा है कि थोड़ा सा जो भी है मनमुटाव है, मन में जो उनकी बातें हैं वो सुनी जा रही हैं, उनके ऊपर अमल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे वॉलंटियर्स जो ना वो बड़े देश के प्रति काम कर रहे हैं और हम देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे वॉलंटियर के जाने वाले नहीं हैं। और ये जो एक दिन का मनमुटाव के बाद कल नॉमिनेशन हो जाएगा, परसों से सारी टीम सड़कों पे होगी और आपके सामने होगा। क्षेत्रवासी को क्या कहेंगे? 15 दिन तो आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। मैं सिर्फ क्षेत्रवासियों से कहूँगा कि ये इलेक्शन जो है ये साफ़ सफाई का इलेक्शन है। दिल्ली नगर निगम साफ़ सफाई का काम करती है, नालियों की सफाई हो, गलियों की सफाई हो, रोड की सफाई हो, पार्कों की सफाई हो, ये साफ़ सफाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। और ये 15 साल से विफल रहे हैं और हम हर गली को साफ़ करेंगे, हर रोड को साफ़ करेंगे, हर पार्क को ऐसा व्यवस्थित कर देंगे कि जो भी बाहर से आएगा वो कहेगा दिल्ली पार्कों की नगरी है। कुत्तों की व्यवस्था किया जाएगा, गौ माता को संरक्षण दिया जाएगा गौशाला में। तो हर जो भ्रष्टाचार आज चल रहा है एमसीडी के अंदर उसको पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। जो भी एम्प्लॉय कच्चे हैं उनको पक्का किया जाएगा। तो जो हर एक बात हो रहा है, एक बिल्डिंग की बात भी केजरीवाल जी ने 10 उसमें कही है कि उस पर कोई बिल्कुल होगा जब करेंगे ऑनलाइन नक्शे पास होंगे और उस सिस्टम को बना दिया जाएगा कि जिसके अंदर जेई का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो पूरी एक व्यवस्था की जाएगी जैसे दिल्ली में हुआ करता। पहले टैंकर माफे चलते थे। नहीं, वादे तो नहीं रह जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ये इस चीज़ से दिल्ली काफ़ी परेशान है। तो ये बात आप आज हमने आरटीओ ऑफिस बंद कर दिया जो भ्रष्टाचार का डर हुआ करता। आप पहले हमें प्रोग्राम देखो ना कि हमारे काम देखें आप। हम कहते हैं वो करते हैं और पहले हम उसका एक वो बनाते हैं। तो केजरीवाल शिवचंद जी के कामों को तो आपने देखा और अब आपके बीच आने वाले हैं, और लास्ट में 2 लाइन जो भी आप अपने क्षेत्र की जनता को कहेंगे। मैं ये सिर्फ दिल्ली के विकास का काम है, साफ सफाई का काम है। 8 साल से मोतीनगर विधानसभा में जहाँ भी काम प्रोग्रेस का हुआ वो सारा का सारा दिल्ली सरकार ने किया, आपके विधायक ने किया। चाहे कहीं भी पाइपलाइन डल रही है, सीवर लाइन डल रही है, कहीं पर गेट लग रहे हैं, कहीं पर सीढ़ियाँ बन रही हैं, कहीं पर वाईफाई लग रहे हैं, कहीं पर मुख्यमंत्री लाइट योजना लग रही है, कहीं पर जिम लग रहे हैं, कहीं झूले लग रहे हैं। तो पूरे के पूरे प्रोग्राम ये दिल्ली सरकार कर रही है। और पिछले 5 सालों से आज की डेट में कोई भी एक काम भाजपा के द्वारा नहीं किया गया
तो मेरी अभी सभी से हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने गलियों की, सड़कों की, पार्कों की जो अव्यवस्था है, जो कुत्तों से एक खौफ है, वो सब चीज़ें बेहतर होंगी। ये हमारा वादा भी है और इसे हमने किया है और करके दिखाएंगे आपको। चलिए, आप जनता की तरफ से एक बात मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सड़कें, कुत्ते और जो समस्या कुत्तों की, और जो आपने कहा कि प्रॉपर्टीज़ पे जो जेई से निजात मिलेगी, इन 3 चीज़ों का एक बस कर दीजिए, कितने महीने के अंदर ये सब आप कंट्रोल कर लेंगे, आपके तीनों अगर काउंसलर आते हैं तो? बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं अभी इससे इतनी जल्दी बातें कहना तो ठीक नहीं है। जैसे कोई भी सरकार बनती है और हम आपको 2 साल के बाद तो आपको पूरी चीज़ें बदली नजर आएंगी। जैसे जो हमने कहा है उसमें काम शुरू हो जाएगा, लेकिन कोई भी काम करते हैं समय तो लगता है, लेकिन व्यवस्था बन जाती है तो उसके बाद वो चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली 19 से बात करने के लिए शिवचरण जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, आप क्षेत्र में आप जाएंगे नए तीनों काउंसलरों को लेके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी जनता का धन्यवाद करता हूँ।